नमस्कार सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में। भेड़ बकरियों की मुख्यतः एक ऐसी बीमारी है जो यदि उनमें हो जाए तो वहाँ से उनका बचना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी ज़्यादा मृत्यु दर है इस बीमारी से। तो इस बीमारी का नाम जो है आप देख सकते हैं, फड़किया। फड़किया उसको कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको एंट्रोटॉक्सिमिया कहा जाता है। यह एक जीवाणुजनित रोग है जो क्लोस्ट्रिडियम परफिनिजेंस नामक जीवाणु से होता है। फड़किया रोग जो है भेड़ बकरियों में बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अक्सर यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने पर इससे पीड़ित भेड़ बकरियों की मौत निश्चित हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर जो है जानकारी दी जाएगी फड़किया रोग के बारे में, यानी कि एंट्रोटॉक्सिमिया के बारे में। क्या इसका सिम्टम्स रहते हैं, मतलब क्या इसका लक्षण दिखाई देते इस रोग से पीड़ित पशु के, और क्या इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फड़किया जो है यह बड़े जानवरों के भांति छोटे मेमनों में ज़्यादा होती है। लाइक बड़ी बकरियों की भांति इसमें क्या होता है कि छोटे जो मेमने होते हैं, बकरी के बच्चे होते हैं, भेड़ के बच्चे होते हैं, उनमें ये बीमारी होने की संभावना कुछ ज़्यादा रहती है। देखिए, एंट्रोटॉक्सिमिया के 5 स्ट्रेन होते हैं जो कि आप देख सकते हो, A, B, C, D और E, जिसमें से D स्ट्रेन जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फड़किया रोग के लक्षण के बारे में, यानी कि एंट्रोटॉक्सिमिया के क्या सिम्टम्स जो है पशु में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, विस्तार से बताऊं तो यह रोग संक्रमित दाने व छारे व दूषित जल के माध्यम से आंतों में फैलता है। मुख्यतः पेट व आंतों की बीमारी है और इसी वजह से बकरियों की मौत होती है। वो कारण बताता हूँ मैं, जैसे कि इस रोग में पशु के पाचन तंत्र में जहर फैल जाता है। इसके साथ पेट में आप्रा के लक्षण भी दिखाई देते हैं। लाइक पशु के जो भेड़ बकरी है उनके पेट में आप्रा बन जाता है और भारी दर्द भी देखने को मिलता है। और अत्यंत पेट दर्द होने के कारण जो है बकरी दांत किटकिटाना शुरू कर देती है। अधिक आप्रा के कारण क्या होता है कि पशु का ज़्यादा पेट फूल जाता है। उस वजह से जो है भेड़ बकरी को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और उसी दिक्कत के रहते बकरियों की मौत हो जाती है। इन सभी लक्षणों के अलावा पशु में मुख्यतः नर्वाइन सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तंत्र से संबंधित बीमारी भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, पशु जो है एक विटामिन B1 डेफिशिएंसी से एक बकरियों में, भेड़ बकरियों में मुख्यतः एक रोग होता है जिसे पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है। सेम उसी तरह के पशु जो है लक्षण प्रदर्शित करेगा रेबिस की तरह। लाइक एकदम जैसे कि पशु जो है एकदम उठक बैठक भी करने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा और उसको क्या होता है कि गर्दन घुमा के वो ज़मीन पे लेट जाएगा। तो यह कंडीशन आपको विटामिन B1 डेफिशिएंसी में देखने को मिल सकती है और रेबिस के कंडीशन में भी देखने को मिलती है और कॉलिक के केस में भी देखने को मिलती है। लाइक जब भी पशु के पेट में दर्द होगा, अत्यंत दर्द होगा, आंतों में संकुचन होगा, तो इस कंडीशन में भी सेम उसी तरह के लक्षण जो है बकरी जो है प्रदर्शित करेगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फड़किया रोग के लिए पशु को हमें क्या उपचार देना चाहिए। इस तरह की कंडीशन यदि बकरियों में, भेड़ में हमें देखने को मिल गई है तो इस कंडीशन में हमें क्या उसका उपचार करना चाहिए, कौन सी वैक्सीन जो है फड़किया रोग के लिए पशु में लगाई जाती है, क्या उसकी डोज रहती है और कौन सा उसका समय रहता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। बात करते हैं एंट्रोटॉक्सिमिया के ट्रीटमेंट की। चलिए, ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ लाइक भी जरूर करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं 2 मिनट होल्ड करता हूँ, आप जो है इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अब बात करते हैं हम इसके उपचार की। उपचार में आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसमें डेस्कटॉप पे लगा रखा है, इंजेक्शन डेक्सोना हो गया, इंजेक्शन स्पाज्टिक वीट हो गया, इंजेक्शन ऑक्सी या इंड्रो हो गया, इंजेक्शन ट्रेपिवेट या बेरविन हो गया। इन सभी इंजेक्शन के बारे में डिटेल से आपको आगे बताऊंगा। नोट करके मैंने एक और लिख रखा है कि यह बीमारी भेड़ बकरियों में वर्षा ऋतु में होती है। तो इसका टीकाकरण जो है मई जून में किया जाता है। वैक्सीनेशन के बारे में भी आपको मैंने आगे बता रखा है। इन्हीं सब इंजेक्शन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला इंजेक्शन जो है हमारा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। देखिए, यह इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है जिसकी डोज जो है हम 3 से 5 ml पशु में उपयोग कर सकते हैं, जिसका रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। देखिए, मैंने दो एंटीबायोटिक बताई थी, जैसे मैंने आगे डिटेल से जब इंजेक्शन के नाम लिखे थे उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और एंथ्रोफ्लोक्सासिन दोनों लिखे थे। तो ऑक्सी जो है प्रेग्नेंट पशु में उपयोग नहीं करना है, जो नॉन प्रेग्नेंट है उसी के लिए इसका उपयोग करना है। तो इसकी जगह जो फड़किया रोग यदि किसी पशु में देखने को मिले तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जगह हम इंजेक्शन एंथ्रोफ्लोक्सासिन भी लगा सकते हैं। वह भी एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसी रोग में हम दूसरा इंजेक्शन यूज़ करेंगे, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन।
जैसा कि आप देख सकते हो डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट कई नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है, ब्रांड नेम अलग रहता है, शॉर्ट इसमें यही रहता है। तो इसकी डोज भी जो है हम पशु में 2 से 3 ml लगा सकते हैं। रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। यह एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, गर्म इंजेक्शन है। इसका उपयोग भी हमें पशु में जब प्रेगनेंसी कंडीशन में इसका नहीं उपयोग करना है, क्योंकि यह प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है। तो बस बात यही ध्यान रखनी है कि जब भी डेक्सोना यूज़ कर रहे हैं तो पशु की प्रेगनेंसी कंडीशन पशु मालिक से पूछ लेनी चाहिए। यदि प्रेग्नेंट है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह आप जो है आइसोफ्लूइड लगा सकते हैं 1.5 से 2 ml तक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके जो इस रोग में एनाल्जेसिक के रूप में भी हमें एक इंजेक्शन देना रहता है, जिससे आप जो भी आप ड्रग ऑफ चॉइस आपको अच्छी लगे वो लगा सकते हैं। लेकिन मेरा माने तो आप इसमें स्पास्टिक वेट करके जो इंजेक्शन आता है पायरोक्सिकम फिटोफेनेक हाइड्रोक्लोराइड करके, उस इंजेक्शन का उपयोग जो है बकरियों में कर सकते हैं। अगर ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह मैग्लूडाइन इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, फ्लूनिक्सिन मैग्लूडाइन जिसमें सोल्ट रहता है। अब हम बात करेंगे इस प्रकार के रोग से पशु को कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए जैसे मैंने उपचार लिख दिया, सॉरी यहाँ बचाव लिखना चाहिए था। तो देखिए इसके बचाव के लिए हमें एंटीटॉक्सिमिया वैक्सीन लगानी चाहिए। ईटीवी करके वैक्सीन आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं रक्षा ईटी करके इस वैक्सीन का नाम है। काफ़ी सारी कंपनियां ब्रांड नेम अलग अलग ब्रांड से बनाती है, जिसमें सॉल्ट केवल यही रहता है एंटीटॉक्सिमिया या फिर क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। इसकी डोज जो है 2 ml रहती है पशु में। सबकट रूट से इसको लगाया जाता है और इसमें जैसे मैंने लिख रखा है यूज इन शिप एंड गोट अबव 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ से जो बड़े भेड़ बकरी है उन्हीं में यह जो है वैक्सीनेशन करना चाहिए। वीडियो में बताया कि सभी इंजेक्शन के बारे में यदि आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने सभी इंजेक्शन के बारे में बता रखा है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, जहाँ मैंने 50+ वेटनरी इंजेक्शन के बारे में बता रखा है, वेटनरी बोलस के बारे में बता रखा है, पशु रोग और उपचार के बारे में भी बता रखा है। तो चैनल को एक बार ओपन करें, प्लेलिस्ट में जाके चेक करें और चैनल से जरूर जुड़े। इसी के साथ यदि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से सीधा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।